अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, मैं हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, मैं हकीम भी हूँ, पंसारी भी हूँ, आप लोगों की खिदमत में ऐसी वीडियोज़ लेकर आता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एक ऐसी बीमारी के ऊपर है जो जब हमें लग जाती है तो ही हमें पता चलता है। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आज की वीडियो का टॉपिक है शुगर के ऊपर। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अपना ज़ोर पकड़ लेती है तो ही हमें पता चलता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ग्लो। जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जिस मकदार के साथ बताऊंगा, इंशाल्लाह वैसे इस्तेमाल करेंगे तो इस बीमारी के साथ लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत आप में आ जाएगी। ये ग्लो है, ये आपने लेनी है 1 पाव। ग्लो एक लंबी बेल जो कि अक्सर हमारे घरों में इर्द गिर्द दरख्तों पर चढ़ी मिल जाती है। इसमें एक किस्म की खार अल्कलाइड होती है जो शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, ये हम ले रहे हैं खुश्क करेला जो हम आम घरों में सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको करेला यानी हम शुगर के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिजाज किसी भी चीज़ का बहुत अहम होता है। मिजाज को देखते हुए ही उसकी मकदार खुराक तय की जाती है। खुश्क करेला तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, ये शुगर के लिए इंतहाई अच्छी चीज़ है। ये मलयन होता है, मुकव्वी मैदा होता है, सफ़रा और बलगम को ख़त्म करता है, पेट के कीड़े मारता है, ज़ियाबतीस की बीमारी में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, शुगर खुदा न खास्ता आपको शुगर हो चुकी है, अल्लाह पाक आपको महफूज रखे, लेकिन अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी। अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब के साथ ये वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह ये 5 चीज़ें हैं, पूरा नुस्खा मुकम्मल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ग्लो आपने 1 पाव लेनी है, करेले आपने लेने हैं 60 ग्राम। एंड में वीडियो के एंड पे मैं मकदार इनकी दोबारा आपको लिखवा दूँगा। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है करेले का। ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ख़ासकर शुगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी व्यूअर, तो हम जो तीसरी चीज़ हम अपने नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे वो है तुख़म जामुन। ये बिल्कुल फल होता है जो हम गर्मियों में खाते हैं, ये वही फल है। इसको तुख़म जामुन, गुठली जामुन भी बोलते हैं, जो गर्मियों में हमारे खाने को मिलता है। मिजाज इसका सर्द खुश्क होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है शुगर के मरीज़ों के लिए। इसका सिरका और रुब खाने को मिलता है, इस्तेमाल किया जाता है, सफरावी दस्तों को रोकता है। इसकी गर्मी या तुख़म कब्ज़ होने के सबब पेचिश और ज़ियाबतीस में बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। ये बिल्कुल आम हमें पंसारी की दुकान से चीज़ें मिल जाएंगी। पंसारी की दुकान पे जाएं, ये लिख लें नुस्खा। जितनी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इनका सफ़ूफ़ बना के इसको छानना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लो होती है वो ग्लो के जो अच्छी तरह सफ़ूफ़ नहीं बनता, इसलिए इस सारी चीज़ों को लेके तो आपने इनको सफ़ूफ़ बना लेना है। तुख़म जामुन जो है वो शुगर के लिए नहायत अच्छी और मुफीद चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को लगे ज़ोर पकड़ जाए तो इंसान को पता चलता है कि शुगर हो चुकी है, फिर हम परेशानी में इसका कोई हल नहीं कर पाते। इसलिए आप लोगों की खिदमत में ये हाज़िर कर रहा हूँ वीडियो। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, इन्फॉर्मेशन स्किप करने से इन्फॉर्मेशन भी स्किप हो जाती है। तो इंशाल्लाह लें जी, जो चौथी हमने चीज़ ली है वो है कलवंजी। कलवंजी एक ऐसी चीज़ है जिसका अहदीस मुबारक में भी ज़िक्र मिलता है। ये सुन्नत रसूल है इसको खाना।
इसको हर नुस्खे में इस्तेमाल किया करें। कलवंजी इसको स्याह दाना भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में इसको ब्लैक कॉमन बोलते हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है, तीसरे दर्जे में ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, शुगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुदर हैज़ होती है, ये भी पेट के कीड़े मारने के लिए मुफीद है। कोलंज और खांसी में इस्तेमाल की जाती है। ज़ियाबतिस में भी अच्छी होती है। इसका ज़िक्र अहदीस मुबारक में आपको मिलेगा। कलवंजी जो है वो हर किस्म की बीमारी के लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर इस्तेमाल किया करें। पांचवी चीज़ और आखिरी चीज़ जो हम ले रहे हैं वो है तुखम निम। जी हाँ, बिल्कुल हमें आम ये चीज़ें हमारे घरों में भी मिल जाती हैं। आप ख़रीदना चाहें तो पंसारी की दुकान से ख़रीद भी सकते हैं। मुफ्त में भी बन सकता है ये। हम करेला जो है वो भी सब आम होता है। जो चीज़ें सारी बता रहे हैं बिल्कुल आम होती हैं, हमारे घरों में पाई जाती हैं। तुखम निम जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है शुगर के लिए। अब बात करते हैं ये और क्या क्या काम करती है। मिजाज इसका सर्द खुश्क होता है, ये मुसफ़्फ़ी खून होती है, बुखार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुकव्वी मैदा होती है, मुकव्वी महरक होती है। इसकी छाल में एक कड़वा अल्कलाइड मार्कोसेन होता है जो कि शुगर में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, ये टोटल जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये पंसारी की दुकान से बिल्कुल सस्ता मिल जाएगा। बिल्कुल आम चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 110% जो मैंने लिखा है 110% शुगर का आपको हल इसका मिल जाएगा। लगातार आपने 2 माह तक इसको यूज़ करना है, इस नुस्खे को। सारी चीज़ें मकदार बता रहा हूँ आपको, लिख लें। जो ग्लो है वो आपने लेनी है 1 पाव। जामुन तुखम जामुन भी 1 पाव लेना है आपने। कलंजी जो है वो आपने 60 ग्राम लेनी है। तुखम निम जो है वो अभी आपने 1 पाव लेना है। और करेला खुश्क जो है वो भी आपने 60 ग्राम लेना है। बाकी 2 चीज़ें पाइया आपने ले लेनी है, पाव, और 2 चीज़ें 60 ग्राम लेनी है। इनका सफ़ूफ बना लें, अच्छी तरह पीस के इसको छान लें, पास रख लें, शुगर के लिए इस्तेमाल करें। अपने अज़ीज़ों करब को ये वीडियो लाजमी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मैंने शुरू में बताया मैं पंसारी भी हूँ, हकीम भी हूँ, इसलिए आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।